तो हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं जीके मास्टर हिंदी। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हाल फिलहाल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी का शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? प्रश्न बोल रहा है, भारत में संघ और राज्यों के बीच का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो कठोर व लचीला दोनों है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 1/10 होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई थी? संविधान में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो इंग्लैंड से ली गई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक का लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय का लगाया जाता है? तो 3 वर्षों का लगाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता सदन कौन होता है? लोकसभा के नेता सदन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे लिए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे लिए गए थे? तो अमेरिका से लिए गए थे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 1B में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग कौन करता है? तो संसद करता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में धन विधायक कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा में धन विधायक कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीति होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीति होते हैं? तो 12 मनोनीत होते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति एक वोट किस अनुच्छेद में है? भारत में एक व्यक्ति एक वोट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन करता है? भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? तो 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल
किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किस अंतर्गत लाया जाता है? तो 352 के अंतर्गत लाया जाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधि आयोग किसके अधीन कार्य करता है? भारत में विधि आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो विधि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ सूची किस अनुसूची में है? भारत में संघ सूची किस अनुसूची में है? तो 17वीं सूची में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? संवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होता है? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो डॉक्टर राधाकृष्ण होते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई थी? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई थी? तो अमेरिका से ली गई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है? संविधान में पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 6 में है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को किस संशोधन से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 74वां संशोधन में जोड़ा गया था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका आंसर सुकुमार सेन थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस भाग में है? संविधान में आपातकालीन उपबंध किस भाग में है? तो भाग HVIN से 80 में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधायी शक्तियों किसके पास होती है? भारत में विधायी शक्तियां किसके पास होती है? तो विधायक के पास होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों का आवश्यक है? लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत आवश्यक है? तो इसका आंसर 10% का आवश्यक है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? भारत का संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? सबसे लंबा संविधान है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त विधायक किसकी सिफारिश से लाया जाता है? भारत में वित्त विधायक किसकी सिफारिश से लाया जाता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश से लाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग HVII में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त आय कितनी है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आय कितनी होती है? तो 65 वर्ष की होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वासन प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? भारत में अविश्वासन प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार को निरपेक्षित निलंबित कब होते हैं? भारत में मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो भाषाएं से संबंधित थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पंचायती राज कौन सा था? भारत में पहला पंचायती राज कौन सा था? तो राजस्थान था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत का राजनीतिक तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है? भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है? शक्तियों का विभाजन है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकतंत्र का आशय क्या है? भारतीय संविधान में लोकतंत्र का आशय क्या है? तो जनता का शासन। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? भारत में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट शब्द का अर्थ क्या है? भारत में कैबिनेट शब्द का अर्थ क्या है? तो वरिष्ठ मंत्रियों का समूह है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किसके अनुच्छेद में से संबंधित है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किसके अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं? भारत में राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की शक्तियां होती है? तो कार्यकारी, विधायी और न्यायिक विधियां होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकसभा के प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकार का नियंत्रण है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वासन प्रस्तावना किस सदन में लाया जाता है? भारत में विश्वासन प्रस्तावना किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा के सदन में लाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? कानूनों की वैधता की जांच। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आय क्या है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आय क्या होती है? तो 35 वर्ष होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? संविधान सर्वोच्च है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की गणराज्य का अर्थ क्या है? भारत में लोकतंत्र की गणराज्य का अर्थ क्या है? तो निर्वाचित प्रमुख राज है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकेल न्यायपालिका का अर्थ क्या है? भारत में एकेल न्यायपालिका का अर्थ क्या है? तो केंद्र व राज्यों के लिए एक ही न्याय प्रणाली है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच का प्रशासनिक संबंध है? संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच का प्रशासनिक संबंध है? तो भाग 101 के बीच में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य काल का उद्देश्य क्या है? भारत में शून्य काल का उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सार्वजनिक मुद्दे पर उठाना। इसका आंसर
बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 360 के अंतर्गत है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? भारत में मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारत में संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का सिद्धांत किस आयु से लागू होता है? भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का आयु किस से लागू होता है? तो 18 वर्ष से लागू होता है, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए होते हैं? भारत में संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए होते हैं? तो संसद के लिए होते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? तो वर्ष के प्रथम सत्र में होता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समान नागरिक संहिता किस भाग में है? भारत के समान नागरिक संहिता किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व में है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? भारत में राज्य विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? तो उच्च सदन है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को बल किस संशोधन से मिला है? भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को बल किस संशोधन से मिला है? तो 73वां व 74वां संशोधन से मिला है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? भारत में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद किस उसमें है? तो 72वां में है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र क्यों बुलाया जाता है? भारतीय संसद का संयुक्त सत्र क्यों बुलाया जाता है? तो विधायक पर गतिरोध दूर हेतु करने के लिए, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का पद किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में प्रधानमंत्री का पद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व पर आधारित है, इसका आंसर बी होगा।